नमस्कार, ग्रैंड ईस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने बच्चों का तिलक लगाकर कराया शाला प्रवेश। अर्पण दिव्यांग स्कूल के 5 बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन अविश्वास प्रस्ताव पर हुई विस्तृत चर्चा। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने लगाया गौठान से संबंधित गलत जानकारी देने का आरोप। और नगर निगम भिलाई 3 चरोदा के विभिन्न वार्डों में किया जा रहा है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन। महापौर निर्मल कोसरे ने हरेली पर्व के दिन किया था छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। न्यू राजेंद्र नगर रायपुर स्थित अर्पण दिव्यांग स्कूल में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने बच्चों को तिलक लगाकर शाला प्रवेश करवाया। इस मौके पर सभापति प्रमोद दुबे, पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रकाश शर्मा और स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर गुरुचरण सिंह होरा ने बच्चों को कॉपी और उपहार भेंट कर 5 बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करने की घोषणा की। न्यू राजेंद्र नगर स्थित अर्पण दिव्यांग स्कूल में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने बच्चों को तिलक लगाकर शाला का प्रवेश कराया। इस मौके पर उन्होंने सभापति प्रमोद दुबे, पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रकाश शर्मा और स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों के कार्यों की काफ़ी सराहना की। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने बच्चों को कॉपी और उपहार भेंट कर 5 बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा वहन करने की घोषणा भी की। बता दें, प्रदेश भर के मूक बधिर बच्चों के जीवन में उनकी ही शैली और सांकेतिक भाषा में शिक्षा के साथ ज्ञान का उजियारा फैलाने न्यू राजेंद्र नगर में अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल प्रमोद दुबे समेत अन्य लोग संचालित कर रहे हैं। इस स्कूल के तीसरे शिक्षा सत्र के लिए ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य अतिथि गुरुचरण सिंह होरा ने बच्चों को शाला प्रवेश करवाया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को कॉपी के साथ उपहार भी दिए। इस मौके पर समाज सेवी गुरुचरण सिंह होरा ने 5 दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करने की घोषणा भी की। गुरुचरण सिंह होरा घोषणा के बाद प्रमोद दुबे, प्रकाश शर्मा, डॉक्टर राकेश पांडे समेत मौजूद लोगों ने ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया और हौसला अफजाई की। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने अर्पण स्कूल प्रबंधन समिति के कार्यों की सराहना दिल से करी। आज दिव्यांग शाला प्रवेशोत्सव पे दिव्यांग बच्चों के बीच आज उपस्थित हुआ। हमारे विशेष रूप से इस संस्था के कर्ता धर्ता प्रमोद दुबे जी, डॉक्टर राकेश पांडे जी, इस स्कूल के प्राचार्य, स्टाफ, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे एक मौका मिला ऐसे बच्चों से मिलने का जो कि आम दुनिया से कुछ हटके हैं और जो ईश्वर ने कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ईश्वरीय शक्ति से नहीं होती है, उसमें उन चीज़ों को जान भरने का काम ये संस्था कर रही है। निसंदेह रूप से ये बहुत ही अच्छा कार्य है और मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और आज हमने घोषणा की कि ग्रैंड चैनल की तरफ से इन 5 बच्चों को जो है गोद लिया जाएगा और जो भी हमारे तरफ से जो भी बन पड़ता है हम इस संस्था को करेंगे, क्योंकि ये बहुत पुनीत काम कर रहे हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब के बारे में बताया राकेश पांडे जी, 9 क्लिनिक चलाते हैं, उसका 40% हिस्सा वो इसी स्कूल में दे देते हैं। ऐसे 5 लोगों की टीम बन के चल रही है और बिना किसी डोनेशन, बिना किसी चीज़ के अपने स्रोतों से चला रहे हैं। ये बहुत ही पुण्य का काम है। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। अर्पण स्कूल के संरक्षक नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे और प्रकाश शर्मा ने शाला प्रवेश के मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन होरा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ी से लेकर विद्यार्थी हो या अन्य लोग जो भी गुरुचरण सिंह होरा के पास जाते हैं उनकी वे बिना बोले सहायता कर देते हैं। वे अपनी मां की सेवा करने के साथ बच्चों की सहायता करने के लिए हर पल हर कदम तैयार रहते हैं। वहीं स्कूल की कोऑर्डिनेटर सीमा छावड़ा ने इस आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस शाला का प्रवेशोत्सव एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आज शुरुआत हो रही है जिनके बारे में कहें कि घर से मंदिर हो अगर दूर तो चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो चरण होरा जी न जाने कितने ऐसे बच्चों जो रोते हुए बच्चे थे उनको अपने पूरे जीवन में हंसाने का न केवल काम किया बल्कि वो बताते नहीं है
मुक्त कंठ से बिना कुछ बोले वो इतना कर जाते हैं कि ईश्वर ऊपर से देख करके इसी प्रकार के उनको आशीर्वाद देता है कि वो कहीं आज तक के किसी चीज का जिक्र नहीं करते। भैया शायद आपकी जानकारी नहीं होगा, ये बच्चे, इनको सबसे पहले जब हम ग्रैंड इंपीरियल होटल में खाना खिलाने ले गए थे तो आपको बताया भी नहीं था हम लोगों ने, लेकिन जब ये बच्चे गए वहां तो 20 मिनट तक देख रहे थे कि हम कहाँ आ गए, लेकिन इन लोगों ने भरपेट भोजन किया, वहां किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी गई। और तब से डॉक्टर राकेश पांडे हमेशा कहते थे कि शाला प्रवेशोत्सव में आदरणीय गुरुचरण भैया को इसलिए बुलाना जरूरी है क्योंकि मैं माँ की सेवा करता हूँ और माँ की सेवा गुरुचरण भैया भी बहुत शिद्दत से करते हैं, और न केवल माँ की सेवा करते हैं बल्कि इन बच्चों के लिए भी उनके मन में अथाह स्नेह जागृत होता है। हमारे बीच में श्री गुरुचरण सिंह जी होरा मौजूद है। मैं बता देना चाहूंगा इनके बारे में। नाम गुरुचरण, वास्तव में गुरु, खेल से जुड़े हुए हैं और खेल के गुरु के रूप में न जाने कितने खिलाड़ियों की मदद की है, कितने खिलाड़ी पैदा किए, कितने खिलाड़ियों को देश विदेश में भेजा, फिर भी बिल्कुल लो प्रोफाइल में रहने वाले, खेल के प्रति पूरी तरह से समर्पित, शुरू से देख रहे हैं लोग, समाज सेवा में समर्पित, बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति, बातचीत में भी नॉर्मल, कहीं नहीं लगे गुरुचरण सिंह होरा इतने बड़े व्यक्ति कारण चैनल के मालिक हैं, इसके उसके कहीं कुछ नहीं, और हर किसी की मदद के लिए तैयार। इनके सामने मुझे उनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। सरावगी मैडम समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, जरूरतमंद लोगों को मदद करती हैं, वो बल्कि अपने से होकर देखते रहती है कि वास्तव में जरूरतमंद कहाँ है और वहां तक पहुंच कर वो मदद करती हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल में हमने शाला प्रवेश उत्सव किया है। ये बच्चों का स्वागत का दिन रहता है। बच्चे गर्मी की छुट्टियों के बाद में स्कूल में वापस आए हैं। उनका पढ़ाई धीरे धीरे जैसे क्रमवार शुरू होगा, उनका एक टाइम टेबल फिक्स होगा, जिसमें हमने श्री गुरुचरण सिंह होरा जी को बुलाया था, जिन्होंने बच्चों का तिलक लगा के उनको कॉपी पुस्तक वितरण किया है। साथ में इनर व्हील कॉस्मो की प्रेसिडेंट कोपल सरोगी मैडम भी आई हैं, उन्होंने बच्चों की पेंटिंग्स वगैरह की बहुत प्रशंसा की। और हम चाहेंगे अब ये जो आगे आने वाला हमारा सत्र है 2023-24, इसमें बच्चे और प्रगति करें और इस बार हमारे बच्चे 8वीं तक की परीक्षा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा निरंतर जारी रही। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान रेडी टू ईट फूड आदिवासियों के रीति रिवाजों के संरक्षण गौठानों का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने गौठान से संबंधित गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। रायपुर में ST-SC युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। सरकार अविश्वास प्रस्ताव में बहस शुरू होने के पहले हार गई है। अरे भाई अभी प्रश्नोत्तर चलिए ना। तो लीजिए उपस्थिति को, न समर्थन करने वाले बैठे हैं, न जिनको समर्थन चाहिए तैयारी में लगे होगी, न जिनको समर्थन। माननीय राम पुकार जी, माननीय राम पुकार जी, आजकल तो आप हमारी ओर हो, समझ रहे हो ना। सरकार के परमानेंट आइटम। माननीय राम पुकार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब महिला बाल विकास परियोजना से मिला है, उस जवाब से मैं सहमत हूं, परंतु एक छोटा सा प्रश्न है जानकारी के तौर पर कि रेडी टू ईट का सामान कहां से सप्लाई किया जाता है और पत्थलगांव विधानसभा या जशपुर जिले के लिए कौन व्यक्ति है जो उसकी सप्लाई करता है, इसकी जानकारी दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेडी टू ईट का निर्माण राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के द्वारा किया जाता है और उन्हीं के वेंडर के द्वारा सप्लाई भी किया जाता है। जो मूल प्रश्न है वो गौठान से संबंधित, जी, गोबर से संबंधित, ठीक है, जो इस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसमें एक तो मेरा आग्रह यह है अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना शुरू करेंगे पहले, अभी जितने उत्तर आ रहे हैं सभी विभागों से, या तो ये आ रहे हैं कि जानकारी एकत्र की जा रही है, दूसरा जो है इतने गलत सलत आ रहे हैं, अब आपको मैं पढ़ के बताता हूं। नहीं, इस बारे में अपने क्वेश्चन के बारे में बताइए जी, अपने क्वेश्चन के बारे में बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, उसी तरफ तो बढ़ रहा हूं।
अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा था उसके उत्तर में बताया गया है कि अपूर्ण गौठानों की संख्या 84 बताई गई है, जबकि संलग्न परिशिष्ट 2 में जिला कोरबा में, जहां से आप सांसद रहे, में स्वीकृत गौठानों की संख्या 53 तथा पूर्ण की संख्या 90। स्वीकृत है 53 और पूर्ण बता दिया 90, ठीक। एवं अपूर्ण गौठानों की संख्या 20, 53 स्वीकृत है, 90 पूर्ण है। ये इस सरकार का हाल है गौठान में। ये कोरबा जिले को बता रहा हूं। अब उसी तरह 2023-24 में आप अपने जांजगीर जिले में जाओ ना, कोरबा में कैसे पूछ? नहीं, मैं आ गया हूं जांजगीर तरफ। जांजगीर आइए। हाँ। उसी तरह 2023-24 में 30 जून 2023 तक स्वीकृत गौठानों की कुल संख्या 77 और पूर्ण होगा 101। अब उसके बाद अपूर्ण बता रहा है 43। परिशिष्ट 2 में जांजगीर चांपा जिले में 2023-24 में स्वीकृत 10 गौठान, केवल 1 पूर्ण हुए, 9 अपूर्ण है। मैं एक तो ये बताता हूं कि ये जो विसंगति है, कि आपने पूर्ण कम बताया है, स्वीकृत ज्यादा बताया है, तो एक तो आप पहले इसको सुधारें। इसके लिए कौन दोषी है इस प्रकार का उत्तर देने के लिए? दूसरी बात यह है माननीय अध्यक्ष जी, आपने बताया कि 10 स्वीकृत हैं, 1 ही पूर्ण है, 9 क्यों अपूर्ण है अभी तक? ये दोनों बातों की जानकारी माननीय मंत्री जी पहले दे दें। माननीय मंत्री जी अभी नए नए आए हैं, पड़ोस वाले मंत्री से पूछ सकते हैं। दोनों सांझर मिंझर करके देते, सांझर मिंझर। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, दोनों सांझर मिंझर करके। अध्यक्ष जी, संवैधानिक पदों में बैठने वाले लोग नए पुराने नहीं होते। अच्छा, वो तो बैठे मतलब स्टार्ट लो है, और उसके बाद पहले मंत्री रह चुके हैं, सभी सदन का अनुभव है। नहीं, पूर्व मंत्री भी सहायता कर सकते हैं उनकी, ये मैं कह रहा हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय जी, जो जानकारी क ख ग में आपने पूछा सदस्य जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, उसको जानकारी जो दिया गया है आंकड़ा वो बिल्कुल सही है। कहीं पर भी इसमें नहीं है। 10,336 गौठान स्वीकृत किए गए, प्रश्न जो समय है प्रश्नावधि उसमें, और 10,240 गौठान पूर्ण कर लिए गए हैं। 84 गौठान विभिन्न कारणों से अपूर्ण है और 12 गौठान कार्य प्रारंभ अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ अभी व्यवस्थाएं हो नहीं पाई है। और अपूर्ण जो है उसके कारण भी है कि वहाँ कहीं जमीन का विवाद है, कहीं कुछ है, इसलिए वो प्रारंभ नहीं हो पाया है। नहीं, विशेष करके वो कोरबा और जांजगीर के बारे में पूछ रहे हैं। जांजगीर में रहते हैं। अध्यक्ष जी, कोरबा में जो आप आंकड़ा दे रहे थे मैं बता देता हूं। 1 जनवरी 19 से 31 मार्च 19 तक कुछ भी स्वीकृत पूर्ण अपूर्ण नहीं। वित्तीय वर्ष 19-20 में 62 स्वीकृत हुए, 62 पूर्ण हो गए। वित्तीय वर्ष 20-21 में 118 स्वीकृत हुए, 118 पूरा हो गया। वित्तीय वर्ष 21-22 में 91 स्वीकृत, 91 पूर्ण। 22-23 में 9 स्वीकृत, 9 पूर्ण। और वर्तमान में 23-24 में 30 जून तक 51 स्वीकृत, 51 पूर्ण, कुल 331 स्वीकृत, 331 पूर्ण है। सम्माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये परिशिष्ट में आपने जो जानकारी दी मैंने उसी को पढ़ा है, ठीक है। अब दिक्कत ये है, मैं आपके विभाग को कहूं या सचिवालय को कहूं, सचिवालय के बारे में कहना उचित नहीं है, लेकिन अभी मेरे को संशोधित उत्तर अभी प्राप्त हुआ। जब मैं प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हो रहा था तब ये व्यवस्था को कृपया सुधारिए, ये विधानसभा के गरिमा के और नियमों के खिलाफ है। दूसरी बात, मैंने पूरे प्रदेश के गौठानों के संबंध में प्रश्न किया था। 2 जिले का तो मैंने आपसे विशेष रूप से उल्लेख किया। अब व्यवस्था का जो आलम है उसके बारे में बता रहा हूं। गोबर खरीदी में जो अनियमितता हो रही, प्रदेश में कुल गोबर खरीदी का आपने बताया भुगतान 286 करोड़ रुपए आपने जानकारी दी है गोबर खरीदी का। और मैंने जब उसकी जानकारी ली तो वो आपने बताया उसके विरुद्ध निर्मित वस्तुओं की बिक्री, ये 17 करोड़ रुपए उसमें आ रहा है। 286 करोड़ और 17 करोड़, बिक्री कितने की हुई? 17 करोड़।
अब ये बताओ मुझे आप, 229 करोड़ रुपए बचा हुआ है, वो कौन रखा है यहां पर, ये बताएं, इसमें से कोई रखा है क्या? 229 करोड़ रुपए, उसके बारे में आप मुझे जानकारी दें। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश की जानकारी उपलब्ध वर्षवार आपने पूछा है, करा दिया गया है, जानकारी कल ही प्रेषित कर दिया गया है। कुल हम लोगों ने जो गोबर खरीदा है माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 में भी, 20 में भी, 21, 22, 23, वर्तमान 23 तक का। अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामध्वज साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली। टेंशन ना लो, शिवा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरे पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है।
बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री निवास कैंप कार्यालय भिलाई 3 में नगर पालिक परिषद कुम्हारी की श्रीमती सपना सारस्वत एवं धनंजय कुमार साहू को सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति पत्र चैतन्य बघेल एवं नगर पालिक अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर के हाथों प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के OSD मनीष बंछोर, मुख्य नगर पालिक अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशानुसार चूँकि अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों को त्वरित निराकरण किया जाना है और उसी निर्देशों के तारतम्य में आज 2 लोगों को कुल अनुकंपा नियुक्ति नगर पालिका परिषद कुम्हारी में दी गई है, जिसमें माननीय चैतन्य बघेल जी के हाथों उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। अनुकंपा नियुक्ति 2 जन ला मिली आज हमारे यहाँ नगर पालिका में माननीय CM सुपुत्र चैतन्य बघेल के हाथ से। एक सपना शाश्वत, दूसरा धनंजय पूरन, यहीं के कर्मचारी रही हमारे पूरन भैया, शाश्वत जी भी यहीं कर्मचारी रही है। तो शासन के निर्देशानुसार अनुकंपन नौकरी देगी आज यहाँ पालिका में और नियुक्ति पत्र भी आज उपलब्ध करी से सहायक राजस्व निरीक्षक के पोस्ट में कार्य कर ही अभी वर्तमान में। और बहुत जल्दी कोई परेशानी नहीं हुई सोला और तत्काल सरकार संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार पूरा नौकरी उपलब्ध करा दी, बहुत जल्दी कार्य भी चालू कर दी। तो ये होना चाहिए, कोई परेशानी के दौर पे नहीं गुजरना चाहिए। ये हर सरकार ला संभव मदद करना चाहिए, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार
आज हर संभव मदद करत है। आज और देखे हो कल विधानसभा के माध्यम से कि अधिकतर कर्मचारी मन के सैलरी मन में बढ़ोतरी हुई से कभी सोचे नहीं रहे, बोलते हमारे यहाँ पालिका कर्मचारी मन बता रही से कि इतना तेज़ी से हमारे मन के आज बढ़ा, और जैसे रेगुलर वाला मन के लिए भी बहुत अच्छा करी से कि ओकर मन के भी सैलरी बहुत अच्छा रूप से बढ़ाएगी से कभी आज 15 साल तक सोच नहीं रही से कि ये चीज़ करना। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तब कहीं छत्तीसगढ़िया मन बर सोची विचार करी ये हरे अब हमारे छत्तीसगढ़ के जो सियान मन सोचे रही सपना मन ये पुरखा मन सोचे रही तेन स्थिति आज देखे मिला थी। अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुछ पदाधिकारियों को पदमुक्त किए जाने की घोषणा के बाद राजनीति गरमाने लगी है, जिस पर संगठन से पदमुक्त होने वाले रतन यादव, रवि निगम एवं कमल साव ने पत्रकार वार्ता लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वे हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे संगठन उन्हें पदमुक्त ही क्यों न कर दे। रतन यादव ने विश्व हिंदू परिषद के रसूखदार पदाधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि वे अपने संगठन विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने से बाज आएं, नहीं तो उन्हें छत्तीसगढ़ बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता सबक सिखाएगा। कॉन्फ्रेंस किया था, जबकि हमारे संगठन की शैली ही नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, लेकिन संगठन की शैली से हट करके ही अपना तूफान चला रहे हैं। और इन्होंने ये कहा रतन यादव, रवि निगम और कमल साव को बाहर कर दिया गया है, संगठन के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। अरे 1.5 साल बाद बताने की जरूरत क्यों पड़ी आपको भाई? आप तो 1.5 साल पहले हमको हटा दिए, तो हम लोग तो कार्यकर्ता बन के ही काम कर रहे थे क्या? लेकिन इन लोगों ने बहुत प्लानिंग करने के साथ धीरे धीरे, क्योंकि हम इनकी बात को मानते नहीं है, ये बंधुआ मजदूरी कराना चाहते हैं। हम बंधुआ मजदूर तो है नहीं, हम हिंदुत्व का काम करने वाले लोग हैं। और ये जितने बार वो अभी भी ये लोग जितने भी बार ये लोग वही हरकत किए हैं जो इनको कभी करना नहीं चाहिए था। जहां पर गलत होता वहां पर हम आवाज उठाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम जैसे बोले, जहां बोलेंगे उठे, जहां बोले बैठने तो बैठे। तो हम लोग कोई किसी बंधुआ मजदूर तो है नहीं। ये सब चीज की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने एक गेम बनाया और हमारे खिलाफ। अगर मेरे से तकलीफ है तो समझ में आता मैं हूं उसका गुनाहगार। पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से आपको तकलीफ है, आपने धीरे धीरे सबको हटा दिया प्लानिंग करके। तो ये चीज बर्दाश्त से बाहर है। आपने किया, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम विगत 30 वर्षों से बजरंग दल में काम कर रहे हैं, अपने खून पसीना अपने जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं और इसी में हम करते रहेंगे आगे भी। और मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का प्रदेश संयोजक होने के नाते मैं आज इस प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, इनकी भजन मंडली से हमको ना जोड़ा जाए, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम अपना बजरंग दल चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। जय जय श्री राम। तो विश्व हिंदू परिषद से अलग हो गया? मैं विश्व हिंदू परिषद से आज भी जुड़ा हूँ, आगे भी जुड़ा रहूंगा। इन लोग के कहने से मैं अलग नहीं होऊंगा। संगठन मेरे खून में बसा हुआ है, संघ परिवार का मैं अभिन्न अंग हूँ। संघ परिवार और संगठन से मैं कभी अलग नहीं हो सकता अपने आप को। ये लोग मुझे अलग बताने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन समाज में मुझे काम करना है, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का काम करता रहूंगा और मेरे साथ पूरा छत्तीसगढ़ काम करेगा। अब वक्त चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन भिलाई 3 चरोदा निगम क्षेत्र के वार्ड 40 गनियारी एवं वार्ड 6 उमदा के साथ अनेक वार्डों में किया गया। निगम महापौर निर्मल कोसरे एवं महापौर परिषद सदस्यों की उपस्थिति में हरेली पर्व पर ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया था, जिसके पश्चात निरंतर विभिन्न वार्डों में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। महापौर निर्मल कोसरे सहित परिषद सदस्य की उनकी टीम के द्वारा वार्ड 13 गांधीनगर, वार्ड 14 नेहरू नगर, वार्ड 15 बजरंग पारा, वार्ड 16 बाजार चौक, वार्ड 8 महामाया पारा, वार्ड 9 शीतला पारा, वार्ड 10 शांति नगर तथा वार्ड 11 विद्युत मंडल वार्ड में चल रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लगभग सभी खेल मैदान पर महापौर निर्मल कोसरे खुद को रेफरी बनने से नहीं रोक पाए और खिलाड़ियों के बीच जाकर सभी की हौसला अफजाई करते दिखे। गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बाटी सहित लगभग सभी खेलों का आयोजन किया गया। दिन भर होती रही बरसात के बाद भी खिलाड़ियों के जोश में कोई कमी नहीं दिखी। लगातार प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस पर निगम के महापौर निर्मल कोसरे द्वारा सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा गया कि हमारे निगम क्षेत्र में खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए चयनित होंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उन्होंने जिंदा करने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में नगर निगम भिलाई चरोदा के पूरे 40 वार्डों में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 4 वार्डों का यहाँ पर आयोजन है, जिसमें वार्ड नंबर 13 जिनकी पार्षद यहाँ पर है शारदा जी, वार्ड नंबर 14 जिनके पार्षद देव कुमारी जी, वार्ड नंबर 15 डे साहब वर्मा जी और वार्ड नंबर 16 से हमारी छाया पार्षद मधु जी हैं। तो 4 वार्डों का यहाँ पर आयोजन है और बच्चों में काफ़ी उत्साह, वार्ड वासियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार के आयोजन में जितने भी विजेता जिला स्तर में और प्रदेश स्तर में रहेंगे उनके लिए इनामों की भी राशि उन्होंने रखी है। तो छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक है उनका आज रंगारंग शुभारंभ आज भिलाई 3 में किया गया। 40 नंबर वार्ड में भी मैं गया था, वहाँ भी सुंदर आयोजन वहाँ पर है। इसके बाद अभी भिलाई 3 के CSB ग्राउंड में भी 4 वार्डों का वहाँ पर आयोजन है। वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11
सिरसा के वार्ड नंबर 37 में भी आज सिरसा में आयोजन है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पूरे हमारे नगर निगम में पूरे स्वभाव में है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के खिलाड़ी जिला स्तर और प्रदेश स्तर में हमारे नगर निगम क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। भिलाई चरौदा निगम क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी दोनों वार्ड में आयोजित हो रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों में बच्चे, मध्यम आयु के युवा तथा बड़ी उम्र के लोग भी खेलों में या तो अपनी उपस्थिति खिलाड़ी के तौर पर दर्ज करा रहे हैं तो कुछ दर्शक के रूप में मैदान पर मौजूद रहकर माहौल का आनंद उठाते दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार आगामी कुछ दिनों तक खेलों का यह महाकुंभ भिलाई चरौदा क्षेत्र में जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरौदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम दुर्ग के कार्यकाल को 3 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है। चंद महीनों में विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में होने वाला है। विकास को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कितना कार्य दुर्ग शहर में किया है, इस विषय में दुर्ग निगम के पीडब्ल्यूडी प्रभारी अब्दुल गनी ने एशियन न्यूज से खास बातचीत की और अपने कार्यकाल के बारे में जानकारी दी और विकास कार्यों के बारे में कुछ इस तरह से बताया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज़। आज हमारे साथ हैं दुर्ग नगर निगम के पीडब्ल्यूडी प्रभारी अब्दुल गनी साहब। लगभग 3.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है निगम सरकार को और 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है राज्य सरकार को। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के विकास कार्य हुए और क्या उपलब्धियां रही दोनों सरकारों की। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे किस प्रकार की विकास कार्यों में क्या उपलब्धियाँ मानते हैं? धन्यवाद अमित जी। 4.5 वर्षों से जो पिछले कार्यकाल रहे 15 वर्षों के, उनकी तुलना में अगर हम देखेंगे तो प्रदेश की जनता ने हमें जो बहुमत दिया वो 15 साल के कार्यकालों को देखते हुए दिया और इतना समेट दिया कि 15 सीटों में वो समेट के रह गई भारतीय जनता पार्टी। और 4.5 साल पहले भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री बने, पूर्ण बहुमत से आए। उस कार्यकाल में उसके चुनाव समय में दौरे में हमारे केंद्रीय मंत्री जी आए हुए थे जिन्होंने 65 सीट का दावा किया था और पूरा दावा उलट पड़ा और 65 सीट कांग्रेस की झोली में उससे ज़्यादा सीटें आई। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर वो विकास करे रहते, विकास के दावे करते हैं, 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की शासन को बताते हैं, तो इतने सीटों में सिमट के क्यों रह गए, ये प्रश्न उठता है। 4.5 सालों में माननीय भूपेश बघेल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने छत्तीसगढ़ माटी पुत्र हैं, जो हमारे ज़िले के माटी पुत्र हैं, और जिन्होंने किसानों के बारे में, किसानों के वो खुद किसान पुत्र हैं और उन्होंने किसानों को लेकर के जो एक योजनाएं लागू करना चालू की और जो घोषणाएं हमारे प्रदेश में हुई थी, तो 4.5 साल में हमारी भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में पूरी घोषणाएं लगभग पूर्ण होने लगी है। विपक्ष के बाद मुद्दे नहीं है, मुद्दे विहीन विपक्ष है, तो वो अनर्गल आरोप लगाने में लगा हुआ है। इन 4.5 साल में हमने विश्व स्तरीय विपदा का भी सामना किया है। वो विश्व स्तरीय विपदा जो हुई आई थी, जो कोरोना के नाम से पूरे विश्व में कई लोगों की जानें ली, कई लोगों को जिनके परिवार ख़त्म हुए, उस दौर में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका डट के मुकाबला किया और छत्तीसगढ़ की जनता को हर सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया और हमने कंधे से कंधा मिला करके, चाहे राज्य शासन के निर्देशों का पालन करते हुए, नगर निगम ने भी अंतिम व्यक्ति तक जो 2 साल कोरोना काल से हम निपटे हैं, तो हमारा मूल जो विकास का जो समय मिला, चाहे वो राज्य शासन को मिला हो, चाहे नगर निगम को मिला हो, 4.5 साल में हमारा 1.5 साल 2 साल तो कोरोना में निकल गया, जिसमें हम लोग उसके पहले 1 साल में तैयारी की और उसके बाद भी अगर हम देखें तो पिछले 1.5 सालों में भूपेश बघेल जी की इतनी सारी उपलब्धियां हैं कि जिसको गिनाने बैठेंगे तो इतनी योजनाएं हैं कि जो अंतिम व्यक्ति तक लाभ हो रहे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारी माता बहनें हों, चाहे हमारी बेटियां हों, चाहे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, उत्पादन के क्षेत्र में देखें, उद्योगों के क्षेत्र में देखें, व्यवसाय के क्षेत्र में देखें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जितना कार्य किया है उसमें अंतिम व्यक्ति तक को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से शहरी क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सुलभ योजनाएं हों, चाहे बेरोजगारी योजनाएं हों, चाहे बिजली बिल हाफ की योजनाएं हों, अंतिम व्यक्ति तक हम सुविधाएं और लाभ दे रहे हैं
और हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के दुख दर्द को समझकर उसको दूर करने के लिए जो प्रयासरत है वो अभी भी है। और हमारी जनता, हमें विश्वास है कि हमारी जनता आगे भी मौका देगी और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आगे भी कार्य करेंगे। शहर सरकार की अगर बात की जाए, लगभग 18 से 20 साल तक भाजपा की सरकार शहर सरकार के रूप में रही है। जब आपकी सरकार आई तो प्राथमिकताएं क्या थी, किस प्रकार का विकास होगा, किस प्रकार का सौंदर्यीकरण होगा, और अभी 3 वर्ष गुजरने के बाद अभी तक आप लोगों ने अपने कितने कार्यों को पूरा किया हुआ है? देखिए, हमने इस शहर में 20 साल भारतीय जनता पार्टी के महापौरों को देखा है। 20 साल के महापौरों ने जो शहर को जहाँ ले जाना था वहाँ तक तो नहीं ले गया। शहर के विकास के बारे में किसी ने नहीं सोचा। शहर को सिर्फ एक लालीपप दिखाया गया है, जो ऐसी चीज़ों को दिखाया गया जैसे चौपाटी। तो चौपाटी में व्यय तो किया लेकिन पूरा चौपट कर दिया। पुष्प वाटिका, करोड़ों रुपए व्यय किया पुष्प वाटिका में, लेकिन आज पुष्प वाटिका भी अस्तित्वहीन हो गई है। शहर की मुख्य सड़कों के नाम से करोड़ों रुपए का कार्य किया, लेकिन वो कार्य आज भी जिंदा नहीं है, न है। गौरव पथ के नाम से जो रमन सिंह सरकार की महती योजना थी पूरे प्रदेश में कि हर शहर में, हर नगरीय निकाय में गौरव पथ बनाया जाए, लेकिन उस समय का हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय के महापौर ने गौरव पथ के नाम से सिर्फ लिपापोती करके, खाना पूर्ति करके, जबकि उसकी नाम से ये थे कि गौरव पथ उससे कहा जाए जिसमें 2 वे रोड हो, डिवाइडर हो, सेंटर लाइटिंग हो, ब्यूटिफिकेशन हो शहर उस रोड का। लेकिन शहर की जनता को सिर्फ ये दिखता था कि ये काम हो रहा है, ये काम कर रही, लेकिन काम के नाम से उन्होंने जितना भी हमें इस शहर को धोखा दिया है, उसका परिणाम है कि आज हमारी सरकार आई है। और इसके बीच में हमने देखा है मूलभूत आवश्यकताएं तो हमेशा बढ़ते रहती है और आवश्यकताओं से विकास का जन्म होता है और विकास की गाथा लिखी जाती है। तो जैसे जैसे विकास आवश्यकताएं पड़ती है वैसे वैसे विकास करते हैं। और नगरीय निकाय क्षेत्र में तो हर दिन नई आवश्यकताएं होती है, हर दिन हम उस आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अभी हम देखें, हमारे 4.5 साल में भी हमने 1.5 साल 2 साल हमें काम करने का अवसर मिला, और इस अवसर में हमने देखे, आप देख लीजिए, जो नगर निगम क्षेत्र का जो सीमा क्षेत्र होती है, उस सीमा क्षेत्र से अगर हम देखें तो बीआरपी जो हमारी ये है बीएसएफ कॉलोनी से लेकर के मिनी माता चौक तक आप देखिए, प्रमुख मार्ग आज हमारा बन के तैयार है। और थोड़े बहुत जो काम बचे उस पर भी काम चल रहा है। सेंट्रल लाइटिंग चालू हो चुकी है, विस्तार हो चुका है, सड़कों का चौड़ीकरण हो चुका है। अब शहर हमारे प्रमुख मार्गों के नाम से जाने लगेगा, और जब प्रमुख मार्ग अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर हमारा विकास जो है वो दिखेगा। दूसरे तौर में देखें गौरव पथ, तो गौरव पथ को हमने उस गौरव को जिन्होंने प्राप्त नहीं कर पाया था पिछले 20 सालों में, हम उसको गौरव बढ़ाने में लगे हुए हैं और उसको नए सिरे से हमने काम किया है। उस समय 15 साल पहले उस गौरव पथ के रोड में 2004 से 2005 से 2010 के बीच में जो गौरव पथ बनाया गया था उसमें लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये व्यय किया गया था। और आज हम भी उसमें उतना ही पैसा, 15 साल के बाद भी उतने ही पैसे में, उतनी योजना में उस शहर को, उस सड़क को गौरव प्राप्त करने के लायक बना रहे हैं। अब इंतजार करना चाहिए लोगों को। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, हम आरोप लगाने के पीछे नहीं जा रहे हैं या हम किसी के कार्यों को खोदने नहीं जा रहे हैं। हम अपने कार्य को कर रहे हैं और दिखा रहे हैं शहर की जनता को कि मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे नालियों की हो, चाहे डम की हो, सभी कार्य नगर निगम ने इस 3.5 साल के अवधि में हमने इतना विकास कार्य किया है कि इन्होंने 20 साल में नहीं किया। नहीं तो तुलना करके कभी भी चौक चौराहे में हम चर्चा करने को तैयार हैं। आप पीडब्ल्यूडी प्रभारी हैं, ये तो बात हुई बड़े बड़े मेन रोडों की, मुख्य मार्गों की। अगर वार्डों की बात करें तो किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है आपके कार्यकाल में? देखिए, हमने 3 भागों में शहर को बांटा हुआ है। हमारा शहर 60 वार्डों का शहर है और शहर का विकास भी होते जा रहा है, निरंतर विस्तार होते जा रहा है। हमने इसको 3 भागों में बांटा है। 3 भागों का आशय ये है कि विकसित, अर्धविकसित और अविकसित। अविकसित इसमें अगर हम देखेंगे तो कम से कम हमारे 30 वार्ड 35 वार्ड आते हैं जो अर्धविकसित और अविकसित में आते हैं। 20 से 25 वार्ड आते हैं जो विकसित में आते हैं, जिसमें हमको संधारण की आवश्यकता है या किसी विकास को लेकर के जब कोई सड़कें और उखड़े रहती है या नालियाँ वो हो जाती है, विस्तार करना पड़ता है, तो वही कार्य हम कर रहे हैं विकसित क्षेत्रों में। अर्धविकसित क्षेत्रों में चूँकि हमारा विकास होते जा रहा है तो अर्धविकसित क्षेत्रों में सड़कों की मांग ज़्यादा आती है, नालियों की मांग ज़्यादा आती है,
तो हम उस पर भी योजना बना करके, आपने देखा होगा पिछले 1 साल में, और 1 साल तो नहीं, पिछले 8 महीने में आपने देखा होगा कि जिन सड़कों को लेकर के जनप्रतिनिधि या हमारे शहर के विपक्ष गड्ढों की बात करता था कि शहर में गड्ढा दिख रहा है, शहर में सड़कें नहीं दिख रही है, लेकिन आज मैं दावा करता हूं कि शहर की आंतरिक सड़कें हों चाहे बाह्य सड़कें हों, सब सड़कें चकाचक हो गई है। और इतना मैं जानता हूं कि बरसात ख़त्म होगी, फिर से सड़क के काम होंगे, और जिन सड़कों में अगर मान लो किसी प्रकार के ठेकेदारी के लापता, तो वही ठेकेदार उस सड़क को अभी पूरी पॉलिशिंग करेगा ताकि हमारे नुकसान को भरपाई कर सकें। हमने किसी भी प्रकार की विकास कार्यों में कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, गुणवत्ता को ध्यान में रख करके कार्य कराया जा रहा है। और हमारे शहर के आंतरिक सड़कें, चाहे वो डामरीकरण की सड़कें हों चाहे सीमेंटीकरण की सड़कें हों, गलियों तक के हम सीमेंटीकरण करने में पहुंच रहे हैं ताकि नगर के अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ। अब रह गई राशि की बात, तो जो हमारे अविकसित वार्ड हैं, जो आउटर के वार्ड हैं, उसमें तो हमको करोड़ों रुपये लगेगा विकास करने, और जैसे जैसे विकसित होगा वैसे वैसे विकास होगा, जैसे जैसे शहर का बढ़ावा होगा, फैलाव होगा, वैसे वैसे विकास की बात करेंगे। और विकास की गति कभी थमती नहीं, चाहे आज हम हैं या नहीं रहेंगे। इसके पहले 20 साल तक और लोगों ने काम किया, लेकिन कभी कार्य समाप्त नहीं होता, हमेशा मांग उठते रहती है और हमेशा निरंतर प्रगति की ओर हम बढ़ते रहते हैं। एक आखिरी सवाल, 1.5 साल लगभग बचा है आपके कार्यकाल को, किस प्रकार के कार्यों को प्राथमिकता देंगे आने वाले 1.5 सालों? देखिए, हमारे शहर में पर्यटन से लेकर के सौंदर्यीकरण तक, पर्यटन के लिए हमने ठगड़ा बांध की बात की है, और अभी हम शिवनाथ रिवर फ्रंट, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें घोषणा की है और हमें राशि भी उपलब्ध करा दी है, वो उस पर हम काम कर रहे हैं, और वो भी शहर के लिए एक बड़ी सौगात होगी आने वाले समय में। जो पर्यटन स्थल दुर्ग शहर में कहीं था नहीं, हम अपने परिवार को लेकर जाना हो तो हमको मैत्री गार्डन जाना पड़ता था या हमको कहीं बाहर जाना पड़ता था। दुर्ग शहर में वो चीज़ें नहीं थी। आज हम नौका विहार से लेकर शिवनाथ नदी में नौका विहार प्रारंभ किए हैं। नौका विहार का विकास, मतलब एक योजना हमारी ठगड़ा बांध में भी है, और जो रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, वो रिवर फ्रंट में भी पिकनिक स्पॉट से लेकर पर्यटन स्पॉट रहेगा, सभी चीज़ की सुविधाएं रहेगी, और उसमें भी हमारी नौका विहार का मतलब एक योजना रहेगी, ताकि हमारे शहर के लोगों को पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हम अपने शहर में विकास कर रहे हैं नगर निगम के माध्यम से। उसी तरीके से अगर हम लें तो चौपाटी, और इसमें भी हम कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी काम करने चाह रहे हैं कि जहाँ पे हमारा विकास और चौपाटी जिंदा हो जाए। तीसरा ये हम देखें कि हमारे कार्यकाल में पिछले 4 सालों से, 3.5 सालों से 3 हमने एक आयोजन किया था हमारे राजेंद्र पार्क इसमें उद्यान में, जिसमें हम अपने शहर के कम से कम 10, 20, 25 हज़ार लोग उसमें आते हैं पुष्प प्रदर्शनी में। उस पुष्प प्रदर्शनी के माध्यम से हम अपने शहर के पुरखों के लिए भी, पुरखों का सुरता के नाम से हम वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दे रहे हैं। वृक्ष फोकट में दिया जाता है, फ्री में दिया जाता है जिन लोगों को, उनसे हम बोलते हैं कि वृक्षारोपण है। तो हम पर्यावरण के भी ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी जो ये 1.5 साल की उपलब्धि, 3 साल की उपलब्धि, हम पर्यावरण में भी काम कर रहे हैं, उद्यानों के विकास में काम कर रहे हैं, शहर के सड़कों पे काम कर रहे हैं, लाइटों में काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो हमारे से अछूता हो और प्रयास करें। अब ये तो बात अलग है कि अगर आंख मूंद करके कोई ढूंढे कि कहाँ से विकास हो रहा है, तो आंख मूंद के विकास नहीं देखा जाता, आंख खोल के विकास देखा जाता है। और विपक्ष से मेरी विनती है कि वो आंख खोल के विकास देखे और ईमानदारी से स्वीकार करे कि विकास हो रहा है। हाँ सर, बताएंगे नगर निगम दुर्ग का कार्यालय कभी भी व्यवस्थित रूप से दिखाई नहीं दिया, इसके लिए किस प्रकार की आप लोगों ने कोशिश की है? देखिए, हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि पिछले 20 वर्षों में लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारी अपनी कार्यालय हो, हमारा अपना सभागार हो, हमारा अपना ये हो। लेकिन उन्होंने पिछले समय का प्रयास ये रहा कि उन्होंने यहाँ पे आके एक MIC कक्ष बना दिया, अपना एक कार्यालय संचालन होगा। लेकिन नगर निगम का अपना कार्यालय कहने के लिए कोई स्थल नहीं है, और जिसमें हमने अभी काम किया, जब से हमारी सरकार आई है हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि हम पीछे ऊपर में सभागार कर रहे हैं, जो हम अन्य जगहों में, अन्य दूसरों की बिल्डिंगों में जा करके समान सभा आयोजित की जाती है, हम उसको पहले कार्य करने जा रहे हैं। और हम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा सभागार, हमारा समान सभा हमारे भवन में होगा, हमारे परिक्षेत्र में होगा। इसी तारतम्य में हम अभी जमीन के लिए भी मांग कर रहे हैं, जमीन हमें मिल जाएगी तो मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए मुख्य कार्यालय के लिए घोषणा की है, और आने वाले समय में बहुत जल्द से जल्द हम उसका भी भूमि पूजन करके हम उसका कार्य भी प्रारंभ करेंगे। तो ये भी हमारी एक उपलब्धि है कि शहर में, हिंदुस्तान में
नगर पालिका निगम की अपने सबके भवन है, सिर्फ दुर्ग शहर में नहीं है। तो आज दुर्ग शहर भी अपने भवन को प्राप्त करने की हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा अपना भवन हो, अपना कार्यालय हो, सेंटर कार्यालय हो, जिसमें सभी विभागों का कार्य एक ही भवन में किया जाए। इसको प्रयास रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हम उसमें प्रयास करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दुर्ग नगर निगम के MIC प्रभारी अब्दुल गनी साहब। आने वाले समय में और भी MIC प्रभारी से हम बात करेंगे। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।